हेलो एवरीवन। तो ये वीडियो सेमेस्टर 4 पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 के स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो के थ्रू हम एक ऐसे टॉपिक को पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज की वीडियो में हम देखेंगे डिस्क्राइब द रोल ऑफ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी इन द झारखंड मूवमेंट। तो झारखंड मूवमेंट और उसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या रोल है हम ये समझेंगे। तो इस क्वेश्चन को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये क्लियर करना होगा कि झारखंड मूवमेंट सिर्फ एक स्टेट बनने का मूवमेंट नहीं था, बल्कि ये एक सोच, विचार और आइडियोलॉजी का मूवमेंट था। झारखंड मूवमेंट एक लंबा स्ट्रगल था जो झारखंड रीजन के ट्राइबल और लोकल लोगों ने मिलकर किया। ये मूवमेंट अचानक से नहीं हुआ, बल्कि बहुत सालों की प्रॉब्लम और एक्सप्लॉयटेशन का रिजल्ट था। बहुत लोग सोचते हैं कि झारखंड मूवमेंट सिर्फ इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स की वजह से हुआ, जैसे पोवर्टी या अनएम्प्लॉयमेंट, लेकिन सच ये है कि इस मूवमेंट को पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ने डायरेक्शन दी, उसे जोड़ा और उसे एक क्लियर गोल दिया। तो अब सबसे पहले ये समझते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का मतलब होता है कुछ ऐसे आइडियाज और बिलीव्स जो सोसाइटी, पावर, राइट्स और जस्टिस के बारे में होता है। ये आइडियाज़ लोगों को बताते हैं कि उनके साथ क्या गलत हो रहा है और क्या सही, उनका हक क्या है और उन्हें कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। झारखंड मूवमेंट में आइडियोलॉजी ने लोगों को बताया कि उनकी प्रॉब्लम सिर्फ इंडिविजुअल नहीं है, बल्कि कलेक्टिव है। मतलब उनकी जो भी प्रॉब्लम है खुद तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सभी की प्रॉब्लम है और उसका सल्यूशन भी कलेक्टिव स्ट्रगल में है। अगर हम झारखंड की हिस्ट्री को देखें तो हमें पता चलता है कि बहुत पहले से ही रेसिस्टेंस मूवमेंट चल रहे थे। सबसे पहले कोल रिबेलियन जो 1831 टू 32 में हुआ। इस मूवमेंट में कोल ट्राइब्स ने ब्रिटिश ऑफिसर्स, मनी लैंडर्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ आवाज़ उठाई, क्योंकि ये लोग उनका शोषण कर रहे थे। इस मूवमेंट का आइडिया ये था कि एक्सप्लॉयटेशन गलत है और इसका विरोध होना चाहिए। उसके बाद संथाल हुल, या तो हम लोग संथाल रिबेलियन भी कहते हैं, जो कि 1855 टू 1856 में हुआ, जिसका नेतृत्व सिद्धू और कान्हू ने किया। संथाल ट्राइब्स ब्रिटिश रूल, लैंडलॉर्ड्स और मनी लेंडर्स के खिलाफ खड़े हुए। इस मूवमेंट का मेन आइडियोलॉजी ये था कि ज़मीन और आज़ादी पर पहला हक ट्राइबल लोगों का है। ये मूवमेंट बताता है कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पहले ही लोगों के मन में बस चुकी थी। इसके बाद आता है बिरसा मूवमेंट, या हम उल गुलान भी कहते हैं, जो 1895 टू 1900 तक हुआ, जो बिरसा मुंडा के नेतृत्व में हुआ। बिरसा मुंडा ने ट्राइबल लोगों को समझाया कि उनकी गरीबी उनकी कमजोरी नहीं है, बल्कि बाहरी शोषण का रिजल्ट है। उन्होंने लैंड एक्सप्लॉयटेशन और मिशनरी इन्फ्लुएंस का विरोध किया। बिरसा मुंडा का सपना था ट्राइबल सेल्फ रूल, मतलब अपना राज, अपनी ज़मीन पर अपना कंट्रोल और अपनी कल्चर की सुरक्षा। धीरे धीरे ये मूवमेंट्स एक बड़े पॉलिटिकल स्ट्रगल में बदल गए, जिसे हम झारखंड स्टेट मूवमेंट कहते हैं। इस मूवमेंट का क्लियर गोल था अलग झारखंड राज्य। ये मूवमेंट ट्राइबल आइडेंटिटी, कल्चर और रीजनल डेवलपमेंट पर बेस्ड था। लंबी लड़ाई और लगातार आंदोलन के बाद 15 नवंबर 2000 को झारखंड एक अलग राज्य बना। अब हम क्लियरली समझते हैं कि झारखंड मूवमेंट में पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का क्या रोल था। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट रोल था ट्राइबल आइडेंटिटी और सेल्फ रूल का आइडिया। ट्राइबल नेताओं का मानना था कि आदिवासी की अपनी अलग पहचान है, उनकी अपनी अलग कल्चर, लैंग्वेज और हिस्ट्री है। उन्हें लगता है कि बाहरी शासक और सरकार उनकी लाइफस्टाइल को इग्नोर करती है। इसीलिए सेल्फ रूल का आइडिया बहुत स्ट्रांग बना। लोगों ने सोचा कि जब तक हम अपने एरिया पर खुद कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक हमारी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होंगी। दूसरा बहुत स्ट्रांग आइडियोलॉजी था लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज की प्रोटेक्शन। ट्राइबल्स के लिए जमीन सिर्फ प्रॉपर्टी नहीं होती, बल्कि जीवन होती है। जंगल और पानी भी उनके जीने का आधार है। लेकिन जब आउटसाइडर माइनिंग और इंडस्ट्रीज के लिए इन रिसोर्सेज का शोषण करने लगे, तो ट्राइबल्स ने इसका विरोध किया और ये आइडियोलॉजी लोगों को जोड़ने लगी और लैंड एलिनेशन और माइनिंग एक्सप्लॉयटेशन के खिलाफ अवेयरनेस बढ़ाने लगी। थर्ड इम्पॉर्टेंट रोल था ऑपोजिशन टू एक्सप्लॉयटेशन और इनजस्टिस। झारखंड मूवमेंट सोशल जस्टिस के आइडिया से भी जुड़ा था। नेताओं ने लोगों को समझाया
कि ट्राइबल्स पुअर इसलिए नहीं है क्योंकि वो बैकवर्ड है, बल्कि इसलिए है क्योंकि उनका शोषण हुआ है। इस आइडियोलॉजी ने लोगों को सेल्फ रिस्पेक्ट और डिग्निटी का एहसास दिलाया और उन्हें इक्वालिटी के लिए लड़ने की हिम्मत दी। फोर्थ रोल था कल्चरल और लिंग्विस्टिक आइडियोलॉजी। झारखंड मूवमेंट में कल्चर सिर्फ सेलिब्रेशन का जरिया नहीं था, बल्कि प्रोटेस्ट का टूल बन गया। ट्राइबल लैंग्वेज, फोक सॉन्ग्स, सिंबल और फेस्टिवल्स का यूज करके लोगों को इमोशनली जोड़ा गया। लोग अपने कल्चर पर गर्व महसूस करने लगे और ये इमोशनल कनेक्शन मूवमेंट को और स्ट्रांग बनाता गया। फिफ्थ रोल था डेमोक्रेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियोलॉजी। शुरू में मूवमेंट्स स्पॉन्टेनियस थे, मतलब अनप्लान्ड थे, लेकिन टाइम के साथ लोगों ने समझा कि वॉयलेंस से नहीं बल्कि डेमोक्रेटिक तरीके से ही स्टेट हासिल की जा सकती है। इसलिए पीसफुल प्रोटेस्ट, मीटिंग्स और पॉलिटिकल पार्टीज का यूज़ किया गया। ये आइडियोलॉजी मूवमेंट को नेशनल लेवल पर एक्सेप्टेबिलिटी दिलाने में मददगार रही। नेक्स्ट रोल था रीजनलिज्म और स्टेटहुड का आइडिया। तो लोगों को ये विश्वास होने लगा कि झारखंड रीजन की प्रॉब्लम्स जैसे पोवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट और लैक ऑफ एजुकेशन का सल्यूशन तभी पॉसिबल है जब झारखंड अलग स्टेट बने। ये आइडियोलॉजी मूवमेंट को एक क्लियर पॉलिटिकल गोल देती है। अब हम देखते हैं कि पॉलिटिकल आइडियोलॉजी का झारखंड मूवमेंट पर क्या इम्पैक्ट हुआ। तो सबसे पहले आइडियोलॉजी ने ट्राइबल और लोकल लोगों के बीच यूनिटी क्रिएट की। अलग अलग ट्राइब्स और कम्युनिटीज़ को ये महसूस हुआ कि उनकी प्रॉब्लम्स कॉमन है। इससे मूवमेंट स्ट्रांग बना। दूसरा इम्पैक्ट था राइट्स के बीच में अवेयरनेस। लोग समझने लगे कि उनका लैंड, फॉरेस्ट और रिसोर्सेज पर हक है। एक्सप्लॉइटेशन समझ में आने लगा और जस्टिस की डिमांड बढ़ने लगी। तीसरा इम्पैक्ट था कल्चरल रिवाइवल। ट्राइबल लैंग्वेज, फेस्टिवल्स, सॉन्ग्स और ट्रेडिशंस को नई पहचान मिली। कल्चर प्राइड और प्रोटेस्ट का सिंबल बन गया। फोर्थ इम्पैक्ट था ऑर्गेनाइज्ड एंड पीसफुल स्ट्रगल। डेमोक्रेटिक आइडियोलॉजी की वजह से मूवमेंट ज़्यादा डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड हो गया। फिफ्थ इम्पैक्ट था पॉलिटिकल लीडरशिप का डेवलपमेंट। लोकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज उभर कर आए जिन्होंने झारखंड के इंटरेस्ट को रिप्रेजेंट किया। नेक्स्ट था सेपरेट स्टेट की स्ट्रॉन्ग डिमांड, जो लॉजिकल और जस्टिफाइड लगने लगी। और सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये हुआ कि झारखंड स्टेट का गठन 2000 में हुआ। अब अगर हम कंक्लूजन की बात करें तो ये क्लियरली कह सकते हैं कि झारखंड मूवमेंट के पीछे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी बैकबोन की तरह काम करती रही। ट्राइबल आइडेंटिटी, सेल्फ रूल, सोशल जस्टिस, रिसोर्स प्रोटेक्शन, कल्चर और डेमोक्रेसी के आइडियाज़ ने मूवमेंट को स्ट्रेंथ और डायरेक्शन दी। इन्हीं आइडियोलॉजीज की वजह से झारखंड मूवमेंट यूनाइटेड रहा और आखिरकार सफल हुआ। तो ये था हमारा पॉलिटिकल साइंस मेजर 7 का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब फॉर मोर।